Hello dear students. So today we will study the area of triangle and maybe minors and cofactors of matrices and we will solve exercise 4.3. ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल से मीनिंग क्या है. यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता है, बट यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट. ठीक है, सो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए. इफ वर्टिसेस और वर्टेक्स का जो प्लूरल है दैट इज वर्टिसेस ऑफ एनी ट्राइंगल ABC आर एज फॉलोज. अगर वो इस तरह से हैं, A हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, B x2 y2, मीन्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहां पर x3 y3, कोई भी रियल नंबर. ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट, इसका जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ये जो वैल्यू आता है डिटर्मिनेंट का, ये वैल्यू कभी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट आपको इसका मॉडुलस लेना है. ठीक है, तो डबल का मतलब ये वाला, इसका मीनिंग है मॉडुलस. ठीक है, मींस पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है. और ये जो डिटर्मिनेंट अंदर में है उसका मीनिंग है डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ही जो देगा, रिजल्ट देगा, वही आपका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा. ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स. इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स पॉइंट्स A, B and C are collinear. Collinear means those points lie on same line. ठीक है, एक ही लाइन पर, सिंगल लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं. जैसे ये लाइन है 1 2 3 है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ऑल आर कोलिनियर पॉइंट्स. तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन पर है, तो ट्राइंगल तो फॉर्म होगा ही नहीं. ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया 0 आएगा. ठीक है, एंड अदरवाइज इफ आप ये बोल सकते हो जैसे इसका अपोजिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ओके, तो ये इस तरह से आप रिजल्ट ड्रॉ कर. ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3, दैट इज फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस. वर्टेक्स दिया हुआ है आपको, जैसे A -2, -3, B 3, 2, C -1, -8. तो इसका आपको एरिया निकालना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, it is nothing but half of determinant value of x1 y1 means -2 3 -3 1 by x2 y2 3 2 x3 y3 -1 -8 1 1. इस तरह से इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसकी भी मॉड वैल्यू निकालना है आपको. ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो, फिर मॉड ले लेना. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू -2 एक्सपांडिंग अलोंग रो 1 -2. ओके, तो ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 1 8. देन ये सेकेंड पोजिशन मीन्स ओड, तो माइनस का हो जाएगा +3 इंटू, ये छोड़ दिया तो बचा क्या, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 1 -1, बट बीच में भी माइनस आता है तो +1. ठीक है, इंटू 1 इंटू ये +1 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू -8 -24, एंड ये होगा क्या, माइनस माइनस प्लस 1 2 इंटू 1 2 +2 है 10.
तो ये आ जाएगा हाफ, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8 10, 10 इंटू 2 माइनस 20, 3 इंटू 4 12, then minus 24 plus 2 is minus 22 into 1 minus 22, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस 20 प्लस 12 माइनस 8 माइनस 22, हाफ ऑफ माइनस 30 माइनस 8 माइनस 22 माइनस 30, सो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस 30, माइनस 30 में का मॉडुलस क्या हो जाएगा प्लस 30, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 32 से 15, तो आंसर क्या आएगा 15 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इस तरह से, तो हमें क्या लिख देना यहाँ पर, क्योंकि यूनिट नहीं दिया तो हम बोलेंगे स्क्वायर यूनिट, तो ये होगा 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखा नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नंबर में आ रहा है तो नंबर में तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, कोलिनियर होने का मीनिंग लाइज ऑन सेम लाइन। ठीक है, तो ए दिया हुआ है आपको a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0 फॉर कोलिनियर, 4 points to be collinear, area should be 0, area half into determinant value a b plus c, b c plus a, c a plus b 1 1 1 equal to 0। ठीक है, तो 2 तो उधर जाएगा तो इंटू होकर के 0 हो गया, फिर बचेगा क्या डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस, तो एक्सपांड कर देते हैं, a इंटू क्या होगा इसको छोड़ा c प्लस ए इंटू माइनस a प्लस बी इंटू 1 a प्लस बी, c प्लस ए इंटू 1 c प्लस ए, यह आ गया, देन माइनस b प्लस सी, सेकेंड एलिमेंट मतलब इसमें माइनस साइन, अभी ये इंटू मल्टीप्लाई होगा ये किससे, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो कौन बचा b इंटू 1 b, c इंटू 1 c माइनस b, b माइनस c, देन प्लस 1 इंटू इसको छोड़ा तो b इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आ गया तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा a इंटू ये कितना आया c प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो a माइनस ए 0 c माइनस बी, यहां क्या बचेगा c माइनस बी, देन माइनस b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इज माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी ये आ जाएगा, देन प्लस 1 इंटू बी इंटू ए बी, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस सी इक्वल टू 0। देखो अब यहां से क्या बनेगा ये a इंटू सी ए सी माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए बी प्लस ए बी प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस सी ए इक्वल टू 0, ए सी माइनस ए सी 0 माइनस ए बी प्लस ए बी 0 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 इक्वल टू 0, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज देयर एरिया इज 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो
कोलिनियर है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। तो वर्टिसेस दिए K0, 4, 0, 0, 2। आपको K का वैल्यू निकालना है सो दैट देयर एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब A, जैसे A दिया है K0, B 4,0, C 0,2। लेट्स से ABC आर द वर्टिसेस। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है ऑलरेडी 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो 4 लिख देते हैं, 4 स्क्वायर यूनिट की जगह 4 है गिवन। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो पॉइंट्स हैं K0, 40, 02, 111 डिटर्मिनेंट और उसके सामने मॉडुलस इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आएगा। अब यहां पर एक ट्रिक या बोल सकते हैं की पॉइंट है जो जल्दी मिस हो जाता है कि जैसे सपोज आपको दिया है mod x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा, ±2, क्योंकि -2 का मॉडुलस वैल्यू भी 2 होता है और +2 का मॉडुलस वैल्यू भी 2 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो मॉड वैल्यू दिया है उसको हटाएंगे, पर 2 को पहले राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, मॉडुलस K0, डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हो, K इंटू ये हटा 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 1 -2, देन 0 सेकेंड पोजीशन पर तो -0 इंटू एनीथिंग इज 0, कोई जरूरत नहीं करने का बट फिर भी दिखा रहा हूं। ठीक है, 4 इंटू 1 4 एंड 0 इंटू 4 -0, देन +1 इंटू ये छोड़ा तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 2 8, 0 इंटू 0 0। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 साइड गया तो 2 4 जा 8। अब ये मैंने क्यों बताया mod x इज इक्वल टू, तो यहां देखो ये मॉडुलस जब हटाएंगे तो राइट साइड में क्या आएगा, आप बोल सकते हैं अंदर में जो आ रहा है, अंदर में ले लेते हैं पहले मॉडुलस K इंटू -2 के, ये तो 0, 8 इंटू 1 +8, मॉडुलस इक्वल टू 8। तो जब ये मॉडुलस रिमूव करेंगे तो यहां पर राइट साइड में आपका जो है प्लस माइनस वैल्यू आएगा, तो -2 के +8 इज इक्वल टू +8। ये राइट में 8 है तो मॉडुलस हटने से तो राइट साइड में प्लस माइनस लगेगा, तो -2 के इज इक्वल टू 8 को राइट साइड लेके गए तो 8, ये +-8 ऑलरेडी और ये -8, तो यहां पर आप बोल सकते हो 2 वैल्यूज आएंगी, -2 के इक्वल टू 8 और प्लस ये -8, तो यहां से क्या हुआ, -2 के इक्वल टू 8 0 और -16, सो k इक्वल टू 0 और -16 बाय -2 +8, तो k इक्वल टू 0 और 8, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, k की वैल्यू क्या आएंगी, 0 एंड 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी मॉडुलस इस तरह से अगर आपको एरिया दिया है तो एरिया कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको ये चीज कंसिडर करना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई ज्यादा नहीं है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट 1 2 एंड 3 6। ये आपको पॉइंट्स दिए से 1 2 एंड 3 6, तो 2 पॉइंट से हमेशा यूनिक लाइन पास हो सकता है, तो इसकी इक्वेशन लिखना है। तो y11 अगर देखें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि y माइनस, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये अप्लाई करोगे तुरंत आपका जो है इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या है इक्वेशन इन 2 पॉइंट फॉर्म। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल को इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। दिस इज योर स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन यहां डिटर्मिनेंट का यूज करना है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से हियर जनरल पॉइंट इज लाई ऑन लाइन इज एक्स वाई, कि यहां पर P पॉइंट भी लाई करता है कुछ एक्स वाई पॉइंट। ठीक है, हमने ये सोच लिया कि ये दो पॉइंट तो लाई कर ही रहे हैं, एक अनदर पॉइंट ले लिया एक्स वाई जो हमें नहीं पता है वो लाई करता है इस पे। ठीक है, जनरल पॉइंट। तो इससे क्या फायदा है, 3 पॉइंट्स ऑन सेम लाइन मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सेम लाइन पर है, कोलिनियर पॉइंट्स का अगर एरिया निकालें 3 पॉइंट्स का तो 0 आएगा। वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, यहां पर आप ले लो इसको x y 1 1 2 1 3 6 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2 से उधर जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये आ जाएगा आपका x y 1 1 2 1 3 6 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ओपन कर दें फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो x मैक्सिमम मैं 1 के अकॉर्डिंग प्रेफर करता हूं। ठीक है, बट अगर कभी नंबर ऑफ जीरोस किसी रो में या कॉलम में ज्यादा हो, मींस सपोज 2 एलिमेंट 0 है, तो उसके अलोंग एक्सपांड कर देना है जिसमें जीरोस ज्यादा है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम वो कैसे होता है। देन देखो x y 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा x इंटू ये इसके अलोंग फर्स्ट 1 एलिमेंट, तो ये डिलीट, ये डिलीट, 2 इंटू 1 2 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6। देन y के अलोंग तो सेकेंड एलिमेंट मीन्स माइनस y। ठीक है, माइनस y इंटू छोड़ देना है ये और ये, तो कौन बचा 1 इन 1 3 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। देन प्लस 1, ये तो इवन पोजीशन पर है, तो प्लस 1 इंटू ये और ये छोड़ा, तो 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 इंटू माइनस y माइनस माइनस प्लस 2y, 6 माइनस 6 0, 0 इंटू 1 0 इक्वल टू 0। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा, इसको उधर ले जाए 2y इक्वल टू 4x, क्योंकि 0 तो 0, तो 0 प्लस 4x 4x, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, y इक्वल टू 2x। So this is the equation passing through these 2 point। कहां गया 1 2 and 3 6। ठीक है, 1 2 जा 2 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू 2x इज द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू these 2 points। बहुत इजी था, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से 4.3 को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है।